Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 81 to 90 in physics. Today's question number 81 is हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, वही रहती है या स्थितिज ऊर्जा एकांतर क्रम में बढ़ती है? ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए आपको या तो एक फॉर्मूला आप याद रखें, नहीं तो आप उसको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला जो है एक याद रख लें। एक सेकेंड, फॉर्मूला आपके पास ये है, जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होती है, अथवा स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखना चाहें तो स्थितिज ऊर्जा का बटा 2 होती है कुल ऊर्जा। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लें तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एटलीस्ट इतना फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होती है। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा वाला आप निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बार आपको निकाल के बताया, लेकिन आप याद रख लेना इसको। तो जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होती है। ये किससे ड्राइव किया है? ये जो हमने जो बोहर का जो मॉडल है ना, उसके अंदर ड्राइव किया है। ये परमाणु की ऊर्जा, त्रिज्या वगैरह सब उसके अंदर ही निकलता है ये। ठीक है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा आपको पता है किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहां पे ध्यान से देखो ये, क्योंकि जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा का क्या है? ऋणात्मक है। तो मैंने इस कुल ऊर्जा की जगह इस स्टेप में ये माइनस के ई लिख लिया। ठीक है, ये के ई भी उधर चला गया, तो ये आपके पास बन गया -2 के ई बराबर पी ई। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे आपका ये हुआ, ठीक है, जो के ई है, के ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? के ई की जगह लिख सकता हूं मैं ई टोटल। ठीक है, मैंने लिख सकता हूं, माइनस भी साथ में रहेगा, माइनस के ई की जगह लिख सकता हूं मैं ई टोटल। वो मैंने ई टोटल लिख लिया, वो बराबर हुआ मेरा पी ई बटा 2, मतलब स्थितिज ऊर्जा का आधा। यही मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको डायरेक्ट याद रख लें कि जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होती है और स्थितिज ऊर्जा का बटा 2 होती है। तो इससे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उससे आपको बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जो डायरेक्ट करेंगे इसी इक्वेशन से कर सकते हैं। अब देखिए, तो हाइड्रोजन परमाणु में nवें कक्ष की ऊर्जा कितनी होती है? nवें कक्ष की ऊर्जा होती है -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कल भी किया था। तो अभी आपको पता ही है कि जो ये है कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा के साथ संबंध में स्थितिज ऊर्जा बटा 2। तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट लिख लिया स्थितिज ऊर्जा बटा 2। तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास में जो स्थितिज ऊर्जा कितनी आई? पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आपके पास आई -23.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में n² है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज, जब हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है तो इसके कोणीय संवेग में वृद्धि होती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, इसमें कितनी वृद्धि होगी वो आपको चूज करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। बोहर की द्वितीय विकृति से कोणीय संवेग कितना होता है आपको पता है सबको? L = होता है NH बटा 2 पाई, मतलब MVR होता है L बराबर, और वो बराबर होता है NH बटा 2 पाई, सेकंड जो अभिकृति है बोर की। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है जो संक्रमण हो रहा है, मतलब जो उत्तेजन हो रहा है वो मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में हो रहा है। मतलब कि मूल अवस्था होती है पहला कक्षक, पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में हो रहा है। ठीक है, तो मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण होता है, अर्थात प्रथम से द्वितीय कक्षक में होता है। तो मैंने क्या निकालना है? संक्रमण जो संवेग में कितना परिवर्तन होता है यही ज्ञात करना है। तो डेल्टा L = हो गया L2 - L1। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला मैंने यहीं पे रखा, ये इसमें मैंने कॉमन निकाल लिया, N2 - N1
कॉमन आ जाएगा, h/2 बच जाएगा। ठीक है, तो दूसरे से एक में हो रहा है तो 2 - 1 किया, h/2 आया। अब h का मान रख दिया और पाई का मान रख दिया। h प्लांक का नियतांक है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इसको किया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर जो आया वो 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड आया। और ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ये आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 84 इज निम्नलिखित में से सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का नाभिक कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूरेनियम 238, हीलियम 4, ऑक्सीजन 16 और आयरन 56। तो दिए गए ऑप्शन में से आप बात करें तो हमारे पास जो है आयरन 56 की सर्वाधिक है और इसकी कितनी होती है? 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में साथ में आपको निकेल दिया आ जाए तो निकेल की सबसे ज़्यादा होती है, निकेल की सर्वाधिक होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन निकेल नहीं है, तो उसके दूसरे नंबर पर जो आयरन है, आयरन की होती है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसकी जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होती है वो नाभिक उतने ही ज़्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 इज द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? ये पूछ रहा है, कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो बहुत ही क्वेश्चन इजी है, कर सकते हैं आप। देखिए बताइए कैसे, कौन सी नहीं होती। तो जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो द्रव्यमान तो बढ़ता ही है, ऑफकोर्स द्रव्यमान बढ़ेगा ही। हीलियम का अलग होता है, हीलियम का जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 7, ऐसे बढ़ता जाता है। आयतन भी बढ़ता जाता है, बंधन ऊर्जा का मान भी परिवर्तित होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन घनत्व एक नाभिक की ऐसी राशि है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। सभी नाभिकों का जो घनत्व है वो क्या रहता है? समान रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना इसको। तो नाभिक का जो घनत्व है परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। सभी परमाणुओं के नाभिक का जो घनत्व है वो क्या रहता है? समान रहता है। कितना होता है ये भी याद रखना है, 10⁻7 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो सीधा लिखना चाहे तो उसको माइनस लिख सकते हैं। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये होता है यदि नाभिक का मैं एक टुकड़ा बनाऊं ऐसा, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का, यदि मेरे पास में नाभिक इस प्रकार का हो तो जो उसका द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 10⁻17 किलोग्राम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। सभी नाभिकों का, सभी परमाणुओं का जो नाभिक का घनत्व है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 इज निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, हीलियम के नाभिक होते हैं, आपको सबको पता ही है, हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण। बीटा कण भी नहीं है, बीटा कण इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है। कैथोड भी, ये भी आवेशित कण होते हैं। पीछे बच गया केवल गामा किरणें। गामा किरणें होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 इज नाभिक का घनत्व निर्भर करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले किया है, इससे जस्ट 86 वाला क्वेश्चन। जो नाभिक का घनत्व है वो क्या रहता है? नियत रहता है। एक एएमयू संबंधित है। एक एएमयू किससे संबंधित है? एक एएमयू संबंधित है द्रव्यमान से, एटॉमिक मास यूनिट है, द्रव्यमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 इज परमाणु के नाभिक की औसत प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? यह भी फॉर्मूला है, याद रखना है। जो औसत प्रभावी त्रिज्या R किसके बराबर होता है? R का जो फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट तो है ये, R = R0 1/1/3। जहां पे R0 क्या है? वहां पर R0 है नाभिक के बलों का प्रास। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया a⁻1³ के। तो a⁻1/3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु
मिलाने पर अर्धचालक क्रिस्टल कहलाता है? किस प्रकार का कहलाता है? हमें मिलाना है त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी का मतलब होता है ग्रुप 13वां मिलाना है, और ग्रुप 13वें का मतलब है हम मिला सकते हैं एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ये ठीक है। इनको इसका दूसरा नाम भी होता है कौन सी अशुद्धि? ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिला रहे हैं। तो इससे कौन से प्रकार का बनता है? इससे पी प्रकार का बनता है, इससे बनता है पी प्रकार का। तो ये आपके इस प्रकार 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हमारे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है पूरे के पूरे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम साथ के साथ मैं रोज आपको केमिस्ट्री का भी देना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी दोनों एक साथ बनाता हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो है वो पसंद आ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो नोट्स का जो PDF फाइल दी गई है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।